हाँ मित्रों, इस दुनिया में दो प्रकार के आदमी होते हैं। पहला वो जो कभी कुछ बोलता नहीं है, और अगर कुछ बोल दिया, कुछ वचन दे दिया, उस वचन का अक्षरशः पालन करता है और उसी प्रकार से अपना जीवन बनाता है। और एक हो जो कभी ना नहीं कहता है, हां ही कह देता है। तिवारी जी ऐसा काम है, अरे बोले हो जाएगा। बोले यार बैंक में हमारा पैसा जमा है तो मैनेजर हमें पैसा नहीं दे रहा है। तिवारी जी कहेंगे यार कैसे नहीं देगा, हमको बताया होता आप तो, मैनेजर साहब तो हमारे पहचान वाले हैं, तुरंत आपको दिला देते। आप कहोगे कि थोड़ा पेट में दर्द है तो तुरंत वो वैद्यराज बन जाएंगे और आपको 32 दवा बता देंगे। अगर आंख में तकलीफ है तो आंख में डालने की कितनी दवा बता देंगे आपको, और उनके कहने के अनुसार अगर आप आंख में दवा डाल लेंगे तो आपकी आंख चली जाएगी। ये इस प्रकार के लोग हैं जो कभी ना नहीं कहते। बचने किम दरिद्रता वाले होते हैं, बोलने में क्या जाता है, आपको थोड़ा क्षणिक संतोष मिलता है, लेकिन ऐसे आदमी को वचन सुन करके आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी के अनर्गल वचनों में ध्यान मत दो। जो काम करना है स्वयं लग जाओ, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि वो आदमी हमारा ये काम कर देगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक आप नहीं लगोगे काम पूरा नहीं होगा। इसलिए काम पे लग जाओ। तो मैंने कहा था कि कहा था उसने मैं आऊंगी, क्या कहा था, मैं आऊंगी। कहा था उसने मैं आऊंगी, भूल गई घर जाके। उसने कहा मैं आऊंगी, घर जाते ही भूल गई। क्या वचन दे के आई थी, वो भूल गई। कहा था उसने मैं आऊंगी, भूल गई घर जाके। अब यहां परमात्मा आता है, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता कि वो काम हो तो वो भूल जाती है। इसमें उसकी भी कोई कोई बात नहीं है, उसकी भी मजबूरियां हैं और हम उसकी मजबूरियां देखते नहीं है। कहा था उसने मैं आऊंगी, भूल गई घर जाके। पता चला वो लुट गई, पता चला वो लुट गई, खुद ही जहर खा के। अब आपका काम कैसे करेगा, आपका काम कैसे होगा? कि जो लूटा हुआ है वो आपको क्या बचाएगा? जो खुद ही परेशान है, आपकी परेशानियां वो कैसे दूर करेगा? और आप हैं कि आशा लगाए बैठे हैं मेरी परेशानियां वो दूर कर देगा, मेरे खेत में वो अनाज बो देगा और मैं बोरा में भर के अपने घर में रख दूंगा। ऐसा नहीं होता है। खेत के पास जाना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, तब जाके आपके घर में अनाज का भंडार लग जाएगा। लेकिन अगर वही अनाज किसी का हो और आप लूट के अपने घर में रख लोगे तो श्राप मिलेगा। आपका जो कुछ अच्छा हो रहा है ना, अच्छा नहीं होगा, फिर कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप पे विश्वास करो, अपने दो हाथ आगे बढ़ाओ, धरती का चीना चीर कर
धरती का सीना फाड़ कर पानी निकालो, अनाज निकालो, फल निकालो, फूल निकालो, फिर देखो दुनिया कहेगी वाह, इसको कहते हैं वीर धीर गंभीर। कि होता वही सुमन यहां पे, मंजूर उसे जो होता है। होता वही सुमन यहां, मंजूर उसे जो होता है। मूर्ख प्राणी मार के कुल्हाड़ा, बाद में कितना रोता है। कुछ लोग अपनी किस्मत को फोड़ लेते हैं, कुछ लोग अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कुछ लोग न मालूम क्या क्या कर डालते हैं, और फल तो उनको ही मिलता है। जैसे परीक्षा के टाइम में परीक्षा नहीं दिया तो कैसे पास हो जाएगा। पहले पढ़ो, लिखो, परीक्षा दो, पास हो जाओगे। लेकिन पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, पास हो जाना है, और वो भी अच्छे नंबरों से, और वो भी बहुत बड़ा साहब बनना है। नॉट पॉसिबल। बड़ा साहब वही बनता है जो बहुत मेहनत करता है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजा करो। बड़ी कीमती चीजें हैं। आपकी समझ में आ गया है तो दूसरों को भी समझा दो, ताकि कोई नदी पार कर सके, जीवन का आनंद ले सके। जय बोले। अपना ध्यान रखो। 9825200108 को मत भूलो।